नमस्कार दोस्तों, जागो इंडिया जागो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसआरए की सर्कुलर नंबर 65 और 66 की। तो दोस्तों, पहले सर्कुलर 65 एसआरए में एनेक्शर 2 बनाने की विषय में जानकारी दी गई है। सबसे पहले लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनका एनेक्शर 2 किसने बनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दो, एनेक्शर 2 का मतलब होता है झोपड़ी धारकों की यादी, नाम की यादी। उस यादी से पता चलता है झोपड़ी धारक कौन पात्र है, कौन अपात्र है, इसका यूजर क्या है, रेसिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। तो दोस्तों, अब यहां बात करेंगे एनेक्शर 2 बनाता कौन है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, उनको हम कहते हैं एनेक्शर 2, तो उनको ये भी पता नहीं उनका एनेक्शर 2 किसने बनाया है, सोसाइटी कौन है, कंपनी अथॉरिटी कौन है। तो दोस्तों, पहले ये समझाते हैं कि एनेक्शर 2 जैसे माड़ा की जमीन है तो एनेक्शर 2 माड़ा के अधिकारी बनाएंगे। उसमें जैसे मंडल होता है, बोरीवली मंडल, अंधेरी मंडल, तो जिस एरिया के आप हैं उस डिवीजन में, उस मंडल के अंदर उस अधिकारी के साथ जाके संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे तो पता चलेगा कि आपका एनेक्शर 2 किस अधिकारी ने बनाया है। बीएमसी की प्रॉपर्टी है तो बीएमसी के सहायक आयुक्त, वार्ड जो भी हो, ABCD जो भी वार्ड हो, उस वार्ड के सहायक आयुक्त वहां के सक्षम प्राधिकारी हैं। अब आ रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी और महाराष्ट्र सरकार की प्रॉपर्टी जैसे कलेक्टर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहले डिप्टी कलेक्टर इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण निष्कासन, ये परिशिष्ट 2 बनाते थे। लेकिन सरकार ने अब सक्षम प्राधिकारी 1 से लेकर 10 तक की नियुक्ति की है, जो एसआरए के बी विंग में बैठते हैं। तो उनके यहाँ पे चार्ट लगा रहता है कि आपका कौन सा एरिया है, उस हिसाब से सक्षम प्राधिकारी 1, 2, 3 इस तरह उनको नंबर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनेक्शर 2 के बारे में वो जानकारी देते हैं। आपके अगर एसआरए में आपको पता भी है कि आपके एनेक्शर में आप पात्र हैं या अपात्र हैं, तो सबसे पहले तो आप जो सक्षम प्राधिकारी है वहां पे एक एप्लीकेशन डालिए और एनेक्शर 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के आप रखिए, चाहे आप पात्र हैं चाहे अपात्र हैं, क्योंकि वो आपकी चीजें, आपको उसका पुरावा, उसका जो सबूत आपके पास होना चाहिए। तो ये काम हो गया। दूसरी चीज, जो सप्लीमेंट एनेक्शर 2 बनाते हैं, तो एनेक्शर 2 बनाने के समय झोपड़ी धारकों का नाम आपके एनेक्शर में क्रम वाइज आना चाहिए। जैसे कि एक चाल है, उस चाल में 10 झोपड़े हैं, तो 10 झोपड़ों में लाइन से नाम आना चाहिए, क्रम से, कि 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम आना चाहिए। क्योंकि पहले बहुत जगह पे एसआरए में यही प्रॉब्लम हुआ है कि जो भी एनेक्शर बना है क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से बना नहीं है, जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि लोगों के झोपड़े वास्तविकता में है कहाँ। इसीलिए सरकार ने बायोमेट्रिक पद्धति का सिस्टम निकाला है, जिससे बायोमेट्रिक सर्वे कर झोपड़े की पात्रता निश्चित की जाती है। तो दोस्तों, ये सर्कुलर 65 है। अब रह गया सर्कुलर 66। सर्कुलर 66 में प्रावधान दिया गया है कि जो भी सोसाइटी है, जो भी कंप्लेंट अथॉरिटी है, वो कंप्लेंट अथॉरिटी एनेक्शर 2 कंप्लीट करने के बाद उसकी एक कॉपी एसआरए को भेजेंगे और उसको CD फॉर्मेट में भेजेंगे, ताकि वो आपके एसआरए के जो आपकी स्कीम है उसके वेबसाइट में उपलब्ध की जाए। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी एसआरए में ये चीज प्रक्रिया पूरी की गई है। तो और दूसरा है कि सोसाइटी के ऑफिस में, बोर्ड पे आपका एनेक्शर 2 प्रसिद्धि करना, आपका जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के किसी भी एक जगह पे आपके एनेक्शर 2 की प्रसिद्धि करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपके एनेक्शर 2 में कौन पात्र है या कौन अपात्र है। और इस चीज की प्रक्रिया होने के बाद डेवलपर को आपके एनेक्शर 2 को एक मराठी पेपर में, जो लोकल मराठी पेपर है, उस पेपर में उसका पब्लिकेशन करना अनिवार्य है। लेकिन ये प्रक्रिया होती नहीं है और अधिकारी भी इस पे ध्यान देते नहीं है, जिसके कारण लोगों में तकलीफ निर्माण हो जाती है कि लोगों को अवेयरनेस होती ही नहीं, कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में उनका एनेक्शर 2 बनाया किसने है।
तो दोस्तों आपको अगर पता करना है तो सबसे पहले ये पता करिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसकी है। क्या आपकी प्रॉपर्टी भाड़ा की है, क्या आपकी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, या कलेक्टर है, या बीएमसी है। ये पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट ने आपका एनेक्शन बनाया है। जैसे कि बीएमसी ने बनाया है तो बीएमसी की प्रॉपर्टी है तो आप उस वार्ड के बीएमसी के वार्ड ऑफिसर यानी वहां के कॉलोनी ऑफिसर जो वसाहत अधिकारी होते हैं उनके पास उनसे संपर्क करिए। उनको पूछिए कि सर हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है जो बीएमसी की प्रॉपर्टी है तो मुझे इसके एनेक्शन की कॉपी चाहिए, तो उसका अप्लीकेशन करके सर्टिफाइड कॉपी निकालिए। इसी तरह और भी जो प्रॉपर्टियां हैं उसकी पता करने के बाद आप अपना सर्टिफाइड कॉपी पहले निकाल के रखिए। दूसरी दोस्तों, बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उनको अपात्र कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या है ये अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा पता चला है कि ये जानबूझ के ऐसे किया जाता है कि ताकि जो डेवलपर स्टाफ शुरुआत में जो सोसाइटी बनाता है उस सोसाइटी के विरोध में लोग खड़े नहीं हो जाए, इसके लिए वे मुश्किल से 50% लोगों की पात्रता करते हैं, बाकी को अपात्र डिक्लेयर करते हैं और फिर उनके जो बिल्डर के जो भी एम्प्लॉइज हैं या उनके जो सहयोगी हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई आपकी पात्रता हम करा देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो दोस्तों जागरूक बनिए। पात्रता करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। 2016 में का जो जीआर है उस जीआर के आधार पे एक 2000 के अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो जीआर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकार के अवेलेबल है। उस जीआर की कॉपी आप निकालिए, उसके अंदर आपके पात्रता के फॉर्म भी भरे दिए हुए हैं, उस फॉर्म को फिलअप करिए और उसके ऊपर 5 रुपए की स्टैंप टिकट लगाइए और एक कवरिंग लेटर लगाइए जिसमें कंप्लेंट अथॉरिटी का नाम और आपका डिटेल डालिए। आपका जो एड्रेस पे रहते हैं, अगर आपका घर नहीं टूटा है तो वही एड्रेस डालिए, अगर आपका घर टूट गया है तो आप जहां पे रहते हैं वहां का एड्रेस डालिए और अपील वहां पे एक पात्रता के लिए अपील फाइल करिए। अपील फाइल करने के बाद आप 15 दिन के बाद वहां के अधिकारी जैसे तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए या जो भूमापक होते हैं, जो वहां के सर्वेयर होते हैं, उनसे जाके कांटेक्ट करिए कि सर हमने एप्लीकेशन डाला है और इसकी पात्रता निश्चित करिए क्योंकि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कंप्लेंट अथॉरिटी का ये काम है जिसके अंदर अभी 2024 में जो जीआर आया है, 2024 के जीआर में बताया गया है कि कंप्लेंट अथॉरिटी इसको 45 डेज में क्लियर करे। तो दोस्तों आप जब कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही बात कहना है कि सर मैंने ये एप्लीकेशन डाल के इतना दिन हो गया, अगर आप इस पे जो भी कंसीडर करना आप करिए, आप मुझे इसका रिप्लाई दीजिए तो मैं आगे यानी उसका प्रोसीजर आगे सेक्शन 35 स्लम एक्ट का, स्लम एक्ट में सेक्शन 35 में आप एडिशनल कलेक्टर इंक्रोचमेंट की यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं और वहां पे आपका जो भी समस्या है वो बताएंगे कि भाई मैंने ये फाइल किया था लेकिन यहाँ पे अधिकारियों ने मुझे ये दिया जबकि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। तो अपीलेट अथॉरिटी उस चीज को रिमांड बैक करेंगे वापस से कंप्लेंट अथॉरिटी के पास कि इनकी डॉक्यूमेंट जो है वो बता रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रायर टू डाटम लाइन है, यानी आपके 1/1/2000 पहले की डॉक्यूमेंट है, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके पात्रता कीजिए। और दूसरा 2018 का जो जीआर आया है तो दोस्तों वो जीआर उनके लिए है जिनका जो पुरावा, जो घर का पुरावा है वो 1/1/2000 से 1/1/2000 के बीच का है। उसमें दोस्तों आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक आपके लाइट बिल, एक आपका वोटिंग कार्ड, इलेक्शन इन्वेंट्री। तो दोस्तों ये 2 कार्ड आपके 2 डॉक्यूमेंट आपके हैं तो आप उसके अंदर अपील फाइल कीजिए। आपकी जो पात्रता है वो सशुल्क में होगी। सशुल्क में सरकार ने प्रावधान बनाया है कि सशुल्क में 2.5 लाख रुपए भर के उसको घर देने का वादा किया है, उसका कानून बनाया है और वादा ही किया, समझिए वादा किया है। और ये 2.5 लाख रुपया आपको पात्रता के समय नहीं भरना है, जब आपका अलॉटमेंट बिल्डिंग का होगा तो उस समय एआर डिपार्टमेंट सहायक निबंधक उस चीज को आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपको एसआरए की अकाउंट में इतना पैसा ऑनलाइन या आप जाके चेक या डीडी जमा कर सकते हैं, तब आपको भरना है। लेकिन आप पात्रता पहले करवा लीजिए। और जिसका घर अस्तित्व में है और उसके डॉक्यूमेंट 2001 और 2000 का, तो वो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले अपना काम करवाएं, क्योंकि झोपड़ा टूटने के बाद तकलीफ ये हो जाती है
कि आपको वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं आएगा, क्योंकि झोपड़ा का अस्तित्व तो रह ही नहीं गया है। इसलिए झोपड़े रहते ही आप उसका सर्वे करवा के अपनी पात्रता डिसाइड कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया सर्कुलर 65 और सर्कुलर 66। और दोस्तों आपको सबसे पहले एक भ्रम दिल से मिटाना है कि वहां पे अगर हम जाते हैं तो हमारी पात्रता नहीं होगी। पात्रता होगी। आपके पास बहुत सारे फॉर्म दिए गए जहां पे आप खुद की लड़ाई लड़ सकते हैं, दूसरों को भी जागरूक करके उनकी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो फॉर्म बताया, जीआर की कॉपी बताया गया है, 16 मई 15 मई 2016 का जीआर है और 15 मई 2018 का जीआर है। वो जीआर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो जीआर मिल जाएंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो आप कंप्लेंट अथॉरिटी पे जाएंगे, तो कंप्लेंट अथॉरिटी में जो जेरेक्स वाले हैं उनको अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे 15 का जीआर दो, या 18 16 का जीआर दो, या 18 का जीआर दो, तो आपको जीआर की कॉपी दे देंगे, पात्रता फॉर्म देंगे, आप उसमें भर लीजिए। और नहीं तो आप ऑनलाइन भी उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे अवेलेबल है। हम लोग जो भी काम करते हैं हम लोग ऑनलाइन से ही करते हैं, और पीडीएफ में ही उसको हम तैयार करने के बाद फिर प्रिंट आउट मारते हैं। तो दोस्तों ये चीज रहेगी पात्रता के विषय में। और रहेगी सशुल्क में, तो सशुल्क हो गया। और दूसरी चीज दोस्तों, सशुल्क में पहले ये था कि उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई थी कि इसमें कौन से रूम पात्र करने हैं, लेकिन अभी जो 2023 में जो जीआर आया है, वो जीआर के आधार पे कॉमर्शियल लोगों की पात्रता सशुल्क में नहीं होगी, क्योंकि सरकार का कहना है हम सिर्फ रहने वालों को, जो निवासी है वही कर देंगे। तो दोस्तों आपका घर अगर कॉमर्शियल है तो आप उसको निवासी करवाइए, अन्यथा आरसी करवाइए, रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल। तो ये चीज आपको जानकारी रखना होगा। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, या जो भी चैनल हमारा देख रहा है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो भी जानकारी है औरों तक पहुंच सके, और दोस्तों इसका लाभ वो लोग भी उठा सके जो अनजान है एसआरए के नियमों से। तो दोस्तों धन्यवाद, जय मास्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में।